गोलू, तुम दोनों बचपन से दोस्त हो। ये दोस्ती सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे जंगल की उम्मीद है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दो। वादा करो कि दुनिया का कोई तूफान तुम्हें जुदा नहीं कर सकेगा। पापा जी, ये वादा हमारी जान से भी कीमती होगा। हम दोस्ती को कभी नहीं छोड़ेंगे। अंकल जी, हमारी दोस्ती जंगल की मिसाल बनेगी। कालू जी, आपके अब्बा आप इस दुनिया में नहीं रहे। गोलू, मैंने तुमसे एक बात कहनी है, बुरा मत मानना। जी टोनी चिड़िया, क्या बात है? मैं बुरा नहीं मानता। कालू आपका दोस्त है, मगर मुझे ये बात पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम कालू के साथ टाइम जाया ना किया करो। सारा दिन उसके साथ फिरते रहती हो। अपने बारे में सोचो, मेहनत से अपना काम किया करो। कालू एक अच्छा परिंदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम कालू से दूर रहा करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। एक बात बताऊं, तुमने बहुत मजे की है। टोनी चिड़िया मिली थी, वो कह रही थी कि तुम एक अच्छे कौवे हो और तुम कालू कौवे से दूर रहो और तुम कालू कौवे के साथ दोस्ती ना करो। हा 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 हा। ये बात सुनकर कालू कौवा गुस्से से आग बगोला हो जाता है। कालू कौवे की शादी हो गई। शादी में गोलू कौवा भी शरीक हुआ। रात को जब वो अपने घर पहुंचा तो भूख से निढाल था, लेकिन सारा दिन काम की वजह से उसने खाना भी नहीं खाया था और रात गए जंगल की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। भूखा प्यासा गोलू सो गया। कुछ दिनों बाद लाली बीमार हो गई। जब गोलू को पता चला तो वो फौरन अस्पताल पहुंचा। 2 दिन तक वो कालू के साथ रहा। गोलू भाई, मैं बहुत परेशान था, अकेला था, मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं आया। तुमने आकर मेरा साथ दिया, तुमने आकर मुझे बहुत सहारा दिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। भाई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं तुम्हारे दर्द को अपना दर्द महसूस करता हूँ। कालू मुश्किल में हो और गोलू ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। वो दोस्त ही क्या जो मुश्किल में काम ना आए। गोलू गरीब और किराए के मकान में रहता था। एक दिन उसका मालिक मकान आया और कहा, मेरा घर खाली कर दो। उसने कहा कि ठीक है, मैं आज शाम तक ये घर खाली कर दूंगा। गोलू ने पहले ही एक बहुत अच्छा मकान ढूंढ लिया था, लेकिन अभी सामान मुंतकिल करना था। वो फौरी तौर पर अपने दोस्त कालू कौवे के पास गया और कहने लगा, कालू मेरी मदद करो, मेरे मालिक मकान ने मकान खाली करने का कहा है और मैंने एक अच्छा मकान ढूंढ लिया है, तुम मेरे साथ सामान रखवा दो। जी ठीक है, कोई बात नहीं है। गोलू, तुम बस चलो, मैं थोड़ा खाना खा के आता हूँ, आज बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पहुँचने तक मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और हम मिलकर सामान मुंतकिल कर लेंगे। बस तुम चलो, मैं पहुँचता हूँ। गोलू जब अपने मकान के पास गया तो क्या देखा है कि उल्लू महाराज ने उसका सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन ऊपर से बादल भी आने वाले होते हैं और वो वहाँ खड़ा होकर कालू का इंतजार कर रहा होता है। 2 घंटे गुजर गए, लेकिन कालू मदद को नहीं आया। सामान बहुत वजनी था, वो अकेला नहीं उठा सकता था। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई और उसका सारा सामान भीग गया। वो बहुत परेशान था और उसे कालू पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि कालू अभी तक क्यों नहीं आया। इतने में वहाँ पर टोनी चिड़िया आ जाती है। क्या बात है गोलू, तुम्हारा सारा घर भीग गया है, तुम क्यों परेशान खड़ी हो? अरे टोनी चिड़िया, मैं यहाँ पर कालू का इंतजार कर रहा था कि वो आकर मेरे साथ मेरी मदद कराएगा, लेकिन वो नहीं आया। गोलू परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। टोनी चिड़िया ने गोलू की मदद की और उसका सारा सामान उसके साथ उसके नए घर में ले गई। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन दोनों ने बहुत मेहनत से काम किया और देखते ही देखते सारा सामान नए घर में शिफ्ट हो गया। अगले दिन गोलू ने कालू से पूछा, यार तुम रात क्यों ना आए? कालू ने बहाना बनाया, मैं घर पर ही था, लेकिन नींद आ गई थी। बस मैं सोच ही रहा था आऊं, लेकिन फिर थका हुआ था और मैं बस थोड़ा सा लेटा और नींद आ गई, फिर मेरी आंख लग गई। गोलू खामोश रहा, लेकिन उसके दिल पर गहरा असर पड़ा। कुछ दिन बाद गोलू को मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ी। वो कालू के पास गया और कहा, यार मुझे एक दिन के लिए तेरी मोटरसाइकिल की जरूरत है। कालू ने साफ इनकार कर दिया। मोटरसाइकिल तो मैं अपने रिश्तेदारों को भी नहीं देता, मैं किसी को नहीं देता। फिर मैं अगर मोटरसाइकिल किसी को दे दूं तो मेरी मोटरसाइकिल खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने पक्का फैसला किया हुआ है कि मोटरसाइकिल मैंने किसी को नहीं देनी। उस दिन गोलू को समझ आ गई कि कालू जिसके लिए वो हर मुश्किल में साथ देता था, वो बहुत खुदगर्ज है। गोलू ने दिल में फैसला कर लिया कि अब वो इस खुदगर्ज दोस्त से रिश्ता तोड़ देगा। इसके बाद गोलू ने कालू से मिलना कम कर दिया। जब भी कालू मिलता वो कहता, गोलू तुम अब मिलते ही नहीं। गोलू खामोश रहता और कोई जवाब न देता। अब गोलू की दोस्ती टोनी चिड़िया से हो गई थी, जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी होती। टोनी चिड़िया ने गोलू को सिखाया कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल में काम आए। इस
کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے خود غرض دوست سے اکیلا پن بہتر ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ سچا دوست وہی ہے جو تمہارے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔